7 जन्मों तक पत्नी का साथ निभाने का वादा करने वाले पति दहेज की लालच में जल्लाद बन जा रहे हैं। चंद रुपयों, कार, गाड़ी, इन कुछ चीजों की लालच के लिए पत्नी को बेरहमी से पीटते हैं। सवाल उठता है कि क्या पत्नी को प्रताड़ित करते वक्त उनके हाथ नहीं कांपते? क्या उन्हें मारते वक्त शादी के समय किए गए वादे उन्हें याद नहीं आते? आखिर ऐसी क्या मानसिकता हो जाती है जो दहेज के लिए जान लेने पर वो आमदा हो जाते हैं? इसको लेकर के हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे हम ये मानसिकता को भी समझने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ है प्रियंका सिंह राजपूत जी, जो कि मनोचिकित्सक हैं। पहला सवाल मेरा आप ही से रहने वाला है प्रियंका सिंह राजपूत जी, क्योंकि ये जो दहेज को लेकर के जो सोच रही है, समय के साथ माना यह जा रहा था कि बदलाव हुआ है, लेकिन मामले जब सामने आते हैं तो माना यही जाता है कि आज भी हम वहीं खड़े हैं जहां से शुरुआत हुई थी। आज भी लड़कियों को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जहां पर उन्होंने अपनी जान गंवा दी है, कई बार उनकी जान ले ली गई है, परेशान होकर के, प्रताड़ित होकर के। क्या ये सोच है जो बदलने का नाम नहीं ले पा रही है? क्या इसके पीछे की मंशा है? सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सोच जो बनती है हमारे माइंड में, वो सोच ना ही कि एक इंसान के दिमाग में अपने आप आती है। ये जो हम घर पे रहते हैं, जैसे लोगों के साथ हम बैठते उठते हैं, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वो सोच वहां से पनपती है। एक वर्ड है, साइकोलॉजिकल वर्ड है, वो है कंडीशनिंग। तो वो कंडीशनिंग वर्ड होता है कि जब हम बचपन से बच्चे को सिखाते हैं, समझाते हैं, उनके माइंड में हम ये चीजें डालते हैं कि जो भी, जैसे कि फीमेल के साथ होता है, फैमिली में हमेशा फीमेल को समझाया जाता है कि शादी के बाद वही आपका घर है, आपको सहना चाहिए, थोड़े बहुत प्रॉब्लम को इग्नोर करना चाहिए। तो ये चीजें हम बचपन से कंडीशनिंग करते हैं फीमेल के माइंड के अंदर। और एक फीमेल को ऐसा लगता है कि कुछ समय के बाद मेरे जो हस्बैंड है वो बदल जाएंगे या सुधर जाएंगे या समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। तो ये कंडीशनिंग के साथ एक फीमेल ग्रो करती है। बचपन से हम सुनते आए हैं, अभी भी बहुत सारे फैमिलीज में ये चीजें सिखाई जाती हैं फीमेल्स को कि सहना चाहिए थोड़ा सा। तो वही चीजें सहते सहते विनाशकारी रूप कब ले लेता है हमें पता नहीं चलता। तो एक चीज मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं ये कंट्रीब्यूशन फैमिली का भी है, सोसाइटी का भी है। साथ ही ऐसी चीजें, दहेज की जो चीजें हैं, वो एक प्रॉपर माइंडसेट जो होता है, मेल माइंडसेट हो गया, सोसाइटी की माइंडसेट हो गया, जहां पे एक मेल को लगता है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फीमेल के ऊपर मेरा हक है, मैं उसे हार्म पहुंचा सकता हूँ या उसे मार सकता हूँ, गाली दे सकता हूँ, क्योंकि मैं मेल हूँ और मेरे ऊपर पूरा हक है, मैं अपनी वाइफ को कुछ भी कर सकता हूँ। तो ये जो माइंडसेट बचपन से आती है, वो एक इम्पोर्टेंट कारण है कि लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं। दहेज के लिए लालच बढ़ते जा रही है दिन प्रतिदिन। तो ये आई थिंक जो प्रेजेंट टाइम की सिचुएशन है ना, हम एजुकेटेड सोसाइटी हो गई है, 21st सेंचुरी है, पर मुझे लगता है जो माइंडसेट है वो चेंज होने का नाम नहीं लेता है। प्रियंका सिंह जी, क्योंकि अब थोड़ा बहुत बदलाव जरूर इस बात में देखने को मिला होगा, जहां पेरेंट्स अब दहेज के लिए पैसा तो इकट्ठा करते हैं, लेकिन फोकस इस बात पर भी करते हैं कि हम अपनी लड़कियों को पढ़ा दें। लेकिन अभी भी पूरी तरह से ये बदलाव नहीं है। कई परिवार ऐसे हैं जिनका फोकस सिर्फ इस बात पर है कि दहेज के लिए पैसा इकट्ठा करना है, लड़कियों को उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देना है। इसका कितना बड़ा असर पड़ता है और इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ता है? देखिए, मेरा मानना यही है कि सिर्फ लड़कियों को एजुकेट करना, स्कूल भेजना काफी नहीं है। लड़कियों को एजुकेशन के साथ साथ उनको एम्पावर करना बहुत जरूरी है और इतना कॉन्फिडेंस बनाना कि वो अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ खुलकर बोल पाए। आजकल के प्रेजेंट स्थिति में मैं भी अपने थेरेपी सेशन में देखती हूँ कि बहुत सारी फीमेल अपनी प्रॉब्लम के बारे में नहीं बोल पाती हैं, और जब सीन बहुत ज्यादा केस डिफिकल्ट हो जाता है, तब जाकर वो हमारे पास थेरेपी सेशन के लिए आती हैं और बताती हैं कि सिचुएशन इतनी बिगड़ चुकी है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी फीमेल को ये सिखाया ही नहीं गया है कि अपने खिलाफ हो रहे अगेंस्ट के खिलाफ आपको बोलना चाहिए, अपने वॉइस को अपना बोलना चाहिए और खुलकर बातचीत करनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस करना अपनी बेटी को अपने प्रेजेंट सिचुएशन की तरह से उनको बोलना, समझाना कि अपने प्रॉब्लम को बोले, ये बहुत जरूरी है। एजुकेशन के साथ ये चीजें होनी चाहिए। और मेरा मानना ये भी है कि ये सारी चीजें स्कूल से नहीं, घर से शुरुआत होनी चाहिए। बिल्कुल। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। और इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।